تو اللہ जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो गई उसको सोबत रसूल नसीब हो गई, और जिसको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल गई मिलती ही उसे है जिसमें मेरे कमली वाले की तवज्जो हो जाती। तो हुजूर की तवज्जो भी एक सोबत का नाम है, हुजूर की तवज्जो भी एक सोबत का नाम है। जब हुजूर की तवज्जो होती है तो उसकी निशानी क्या है कि जब आप दुरूद पढ़ रहे होंगे आपको पर रिक्कत आ रही होगी, जब आप दुरूद पढ़ रहे होंगे आपको सुरूर की कैफियत मिलेगी, जब आप दुरूद पढ़ रहे होंगे तो आप हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बेताब होंगे, यानी मुलाकात के लिए, शर्फ मुलाकात के लिए आप बेताब होंगे। जब ये वाली कैफियत या वजदान आपको नसीब हो तो समझ जाओ इस वक्त हुजूर की तवज्जो मेरी तरफ है। या आप दिन में काम काज में मशगूल हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम आपको याद आ रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का याद आना ये इस बात की दलील है कि कमली वाले की तवज्जो आ रही है। क्यों? आज साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो वो हमें याद कर रहा होता है। क्यों? उसका डाटा, उसका ख्याल हमारी तरफ मुंतकल हो रहा होता है, उसकी तवज्जो हमारी तरफ मुंतकल हो रही होती है। जब वो हमें याद करता है तो उसके बदले में फिर हम भी उसका जिक्र करना शुरू कर देते हैं। समझ आ रही बात? तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपने किसी उम्मती के ऊपर तवज्जो फरमाते हैं तो वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तड़पना शुरू कर देता है और उसका इजहार होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इसलिए ये बात सोच के परेशान ना हुआ करें कि सहाबा बड़े खुश नसीब थे, उन्हें ज़ाहिरी सोबत दस्तयाब थी, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत से नफा उठाते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सहाबा बड़े खुश नसीब थे, लेकिन अपने नसीबों को बुरा मत कहें। अल्लाह ने अगर सहाबा को रंग लगाए हैं, उनको नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फों के सदके किसी भी उम्मती को महरूम नहीं रखा। अब अल्लाह ने चिराग रख दिया हमारे सामने, उसकी रोशनी से नफा तो हमने उठाना है। आप कमली वाले दिन रात दुरूद पढ़े, इंशाल्लाह आपको भी रूहानी सोबत मिल जाएगी, यानी इंशाल्लाह नसीब हो जाएगी।